हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और ये जो आपके सामने फुटेज है ना, ये है टर्की के शहर बतमान की। बैटमैन नहीं, बतमान एक शहर है टर्की में। और यहाँ पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वीडन देश के खिलाफ। ये सारे लोग कह रहे हैं कि स्वीडन में कुरान का अपमान किया गया है और इसकी सजा स्वीडन को मिलनी चाहिए। ये अब कह रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट को कि स्वीडन को कभी भी नेटो का मेंबर मत बनने देना। और ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ टर्की में नहीं हो रहे, आपको सिमिलर टाइप के प्रोटेस्ट दिखेंगे अफगानिस्तान में, वेरियस और इस्लामिक कंट्रीज में। क्योंकि स्वीडन में रिसेंटली एक पॉलिटिशियन ने टर्किश एम्बेसी के सामने होली कुरान को जला दिया डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। तो उसके रिस्पॉन्स में अब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने यह कहा है कि जब तक इस्लाम रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा स्वीडन, स्वीडन को नेटो का मेंबर ये नहीं बनने देंगे। और ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल मूव है। आज के समय आप देखोगे तो स्वीडन टर्की के बीच में जो ये फ्रिक्शन शुरू हो चुकी है, ये दुनिया भर में चर्चा में है। नाउ जिन कंट्रीज के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मैप पे उनकी लोकेशन देख लो, क्योंकि यूएन की बॉडी ने भी आपत्ति जताई है, निंदा करी है कुरान बर्निंग के इंसिडेंट को लेकर। और अब देखो, पहली बात तो स्वीडन, ये जो देश है ना स्वीडन, जहां पर होली कुरान को जलाया गया था, ये है कहां पर, ये जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है स्वीडन देश, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे टर्की है और ये यहाँ पे है स्वीडन। स्वीडन में आपको पता होगा नोबल प्राइज भी दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो स्वीडन में देखिए एक पॉलिटिशियन है, काफी एक्टिव रहता है, इसने बहुत बार स्वीडन में ना कुरान को जलाने की कोशिश करी है। काफी बार स्वीडन ने अपने कई शहर को ब्लॉक कर दिया और इस आदमी को अपनी कंट्री में एंटर ही नहीं होने दिया, इस डर से कि इस आदमी ने अगर कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया स्वीडन में तो दंगे हो जाएंगे। अब टर्की का जो यहाँ पर गुस्सा है इस बात को लेकर है कि रासमुस पालुदान, जिस आदमी ने कुरान को जलाया है, इसको काफी बार स्वीडन पहले रोक चुका है। मगर जब टर्की की बात आई, आज के समय स्वीडन और टर्की आपस में भिड़ गए हैं नेटो की मेंबरशिप को लेकर, तो वहां पर ना स्वीडन ने इस आदमी को रोका नहीं, इसको इतनी फ्रीडम दे दी कि ये टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को डिसरिस्पेक्ट करे। और ये बात टर्की एक्सेप्ट करेगा नहीं। और टर्की ये जानता है कि सिंस स्वीडन और फिनलैंड, ये जो दो देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन है, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ। दोनों को सिक्योरिटी का एक इशू है, दोनों को डर है कि कल को रशिया अटैक ना कर दे, और इसलिए दोनों देश चाहते हैं नेटो मेंबरशिप परमानेंट सिक्योरिटी के लिए। तो अब यहां पर एर्दोआन ने अनाउंस कर लिया है कि फिनलैंड का तो बाद में देखेंगे, स्वीडन को तो नेटो में कभी हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा स्वीडन फिनलैंड ये दोनों चाहते हैं जी नेटो की छाया में ना इनको भी सुरक्षा मिल जाए। तो स्वीडन का तो देखिए अब बहुत ही मुश्किल से अब काम हो पाएगा, क्योंकि टर्की गुस्सा हो गया है। तो फिनलैंड तो ऑब्वियसली स्वीडन का साथ देगा ना, दोनों कंट्री सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के लोग हैं, यहाँ पर रिलीजन काफी हद तक सेम है, उसके अलावा दोनों नॉर्डिक देश हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर करूंगा नहीं। रशिया का डर इतना बड़ा है कि फिनलैंड ने अपनी बहुत ही पुरानी जो दोस्ती है ना स्वीडन के साथ, ये त्याग दी है। फिनलैंड ने हिंट कर दिया है कि हम हो सकता है कि स्वीडन के बिना ही नेटो को ज्वाइन कर ले। क्योंकि देखिए जो कुरान बर्निंग वाला इशू है, ये इतना डीपली इंपैक्ट करता है टर्की को कि टर्की इसको माफ नहीं कर सकता। एर्दोआन के खुद के वोटर एर्दोआन को ही माफ नहीं करेंगे अगर एर्दोआन स्वीडन को अलाउ करते हैं नेटो में। तो स्वीडन की नेटो में मेंबरशिप बहुत मुश्किल है। मगर फिनलैंड ये जानता है कि स्वीडन ना डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता रशिया के साथ। अगर आप बॉर्डर देखोगे तो फिनलैंड की एक डायरेक्ट मैसिव बॉर्डर है रशिया के साथ। कल को अगर मान लो रशिया चढ़ाई करने पे आता है नॉर्डिक देशों पर, तो पहला आक्रमण होगा फिनलैंड को। फिनलैंड के गिरने के बाद नंबर आएगा स्वीडन का। तो स्वीडन वैसे भी उस केस में आप देखो तो ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड है। फिनलैंड को आज के समय ज्यादा डर है कि रशिया आ जाएगा, जल्दी से जल्दी नेटो को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ऐसा भी क्या डर, हाल ही में रशिया ने ऐसा क्या कर दिया? रशिया से यूक्रेन वॉर तो प्रॉपरली संभाली नहीं जा रही। अभी हाल ही में ना रशिया ने संकेत दे दिए हैं कि एक देश है एस्टोनिया, इस देश के अगेंस्ट रशिया एक बड़ा एक्शन ले सकता है। एक बार जरा जो मैप है इसमें मैं आपको एक देश दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि एस्टोनिया के साथ रशिया ने किया क्या। अब यहां पर आप देख पाओगे रशिया के बिल्कुल साथ में एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, एस्टोनिया। ये इतना छोटा देश है, बाय द वे एस्टोनिया नेटो मेंबर है। यही एक चीज है जिसने एस्टोनिया को बचा के रखा है। नहीं तो एस्टोनिया ने रिसेंटली जिस तरीके से लगातार यूक्रेन का समर्थन किया है, रशिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया, रिलेशंस दोनों कंट्रीज के इतने खराब हुए कि रशिया ने जो एस्टोनिया के राजदूत हैं उनको वापस भेज दिया, अपना जो राजदूत है एस्टोनिया को वापस बुला लिया और ये कहा
कि एस्टोनिया के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशिया कह रहा है कि एस्टोनिया के साथ रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में आप कह लीजिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल पहले की जो लैंग्वेज है ना, ये रशिया यहाँ पर बोल रहा है। नाउ मैं अगेन बोलूँगा, एक ही चीज़ है जो एस्टोनिया को बचा कर रख रही है, वो है नेटो की मेंबरशिप। नहीं तो एस्टोनिया की आबादी है 13 लाख। जी हाँ, 13 लाख। अंत में देखो, टेक्नोलॉजी वगैरह सब अपनी जगह है, अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हैं देश के लोग। अगर देश की आबादी ही 13 लाख के आसपास हो गई तो आप समझ लो कितने यहाँ पर सोल्जर होंगे, कितने ट्रेंड होंगे, रशिया की आर्मी के अगेंस्ट कितने खड़े हो पाएंगे। यूक्रेन की बाय द वे आबादी 4 करोड़ के आसपास की है, तभी ये रशिया को रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं। तो एस्टोनिया देखिए बिल्कुल आज के समय एक कॉन्फ्लिक्ट की कगार पे है। इट इज वेरी नियर अ कॉन्फ्लिक्ट। और एस्टोनिया का हाल देखते हुए ना फिनलैंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है। फिनलैंड ने यह भी देख लिया है कि स्वीडन को इतनी ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है नेटो को ज्वाइन करने की, तो चाहे स्वीडन जो कुरान बर्निंग वाला इशू है वहाँ पे उलझ जाएगा, फिनलैंड चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर कर ले, क्योंकि फिनलैंड की आबादी भी बहुत कम है और इनकी एक बड़ी बॉर्डर है। मैं आराम से बता रहा हूँ, रशिया चाहे तो फिनलैंड का बड़ा हिस्सा कब्जा सकता है और फिनलैंड कुछ कर भी नहीं पाएगा। हाँ, ये अलग बात है, ये अपने बड़े शहर जैसे कि इनकी कैपिटल हो गई या फिर कुछ और जो इनके बड़े शहर हैं जैसे कि तुर्कू, इसको ये बचा लेंगे। मगर फिनलैंड में भी आज के समय डर का माहौल है कि व्लादिमीर पुतिन का कभी भी अगर मन कर गया ना तो ये एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकते हैं फिनलैंड के अगेंस्ट। अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? जरा इमेजिन करिए भविष्य में अगर टर्की, जी हाँ टर्की, नेटो का मेंबर नहीं रहता, अगर ये हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा कवच हट जाएगा टर्की से, क्योंकि याद रखिएगा टर्की एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश नहीं है। और देखो नेटो में जो इनके कमांडर्स रह चुके हैं, जो यूएसए में एक्स कमांडर्स हैं, खुल के आज के समय कह रहे हैं कि जो टर्की कर रहा है ना, ये देखकर कई यूरोपियाई देश हो सकता है कि टर्की को बाहर निकाल दे, क्योंकि कल्चरली, रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सिमिलरिटी के हिसाब से यूरोप को, यूएसए को स्वीडन, फिनलैंड बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कंपेयर टू टर्की। तो अगर टर्की यही रवैया रखता है तो पॉसिबिलिटी है, मैं अगेन कहूँगा, ये शायद 21वीं सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में टर्की को नेटो से निकाला जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इंडिया पे, क्योंकि टर्की आपको पता होगा एक मेजर सपोर्टर है पाकिस्तान का, और इंडिया लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है अजरबैजान टर्की के बीच में। तो एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज के बिल्कुल आप कह लीजिए हम ब्रिंक पे हैं। और अब सब कुछ डिपेंड करता है व्लादिमीर पुतिन पे, कि अगर व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड या एस्टोनिया के अगेंस्ट कुछ भी मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तब आप देखोगे कि जल्दी से जल्दी नेटो मेंबर सब मिलकर या तो टर्की को बाहर निकाल देंगे, या फिर हो सकता है कि टर्की में एक तख्ता पलट करवाने की भी कोशिश की जाए, एर्दोगान को हटाने की भी कोशिश की जाए। ईदर ऑफ द टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो ये टॉपिक बहुत न्यूज़ बनाने वाला है, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहाँ पर यूज़ करते हैं कोड PD10, you will get a flat 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।